तो चलिए दिसंबर 23 का इको और बीसीके का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और एक अच्छा रिव्यू था। ये जो दिसंबर 23 का जो पेपर था वो एक अच्छा पेपर था। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट करना। आप अपना बता सकते हो कितना आपने अटेम्प्ट किया, क्या हुआ। लेकिन जैसा रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट ही कह सकते हैं। कंप्लीटली ईजी नहीं कह सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग भी थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो 1 घंटे 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक गए और पूरा कंप्लीटली वो सोल्व कर पा रहे थे। मतलब जितना उनसे जो पेपर जो जितना मान लीजिए 90% वो लोग अटेम्प्ट किए तो 90% वो लोग 1.5 घंटे में कर लिए। एक बहुत अच्छी चीज़ कि इतनी जल्दी कर पाए। हालांकि आप बताना आपका टाइम कितना लगा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स 1.5 घंटे में कर लिए हैं पेपर। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग था, जैसे थोड़ा थोड़ा होता है हर बार। ऐसा नहीं कि इको बीसी के में आपको लगता होगा कि हाँ आपने सही मार किया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप सोच कर मारोगे कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो उसमें हो भी सकता है सही भी और नहीं भी। तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ रहते हैं। ठीक। हालांकि क्वेश्चन मटेरियल से भी थे, मटेरियल के क्वेश्चन थे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये आपको एग्रीगेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। एग्रीगेट करने में ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट किए होगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको चांसेस है कि ज़्यादा मार्क्स मिले। देखिए अब ऐसा नहीं कि सारे ही आपने तुक्के मारे होंगे, तुक्के भी मारे होंगे तो अगर आप कंसेप्ट के बेस पे मारे हैं तो उसके चांसेस होते हैं वो करेक्ट होने की। ठीक है। कॉन्सेप्ट के बेस पे। लेकिन ऐसे ही आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तब दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल पेपर एक परफेक्ट पेपर था। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट अगर कहें तो इन द कंपेरिजन ऑफ मैथ्स, लॉ, ये सब में तो इजी ही रहता है हमेशा। तो इस बार भी था। तो अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। हालांकि पेपर मॉडरेट था, अगर रिव्यू देने की बात है तो मॉडरेट पेपर था। इजी बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते पूरी तरीके से कि हाँ पूरा इजी था। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि 2 घंटे तक किसी का नहीं लगा टाइम, ये बहुत बढ़िया। आप बताइएगा आपको कितना लगा। और चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन मटेरियल से थे परफेक्ट। ये पेपर हो सकता है आपको एग्रीगेट बनाने में, अगर कम भी हो रहा होगा एक दो पेपर में तो ये जो है वो हैंडल कर लेगा। ठीक। इवन मैं बता दूं आपको कि 15 से 20 नंबर भी आप इसमें ज़्यादा लाकर आप जो है वो एग्रीगेट बना लेते हैं। मान लीजिए आपका बाकी सारे में आपका सभी जोड़कर अगर आपका 130 आया तो 70 अगर इसमें आ गया तो काम आपका हो गया। ठीक है। तो मेन जो था इको बीसी का कि पेपर ठीक ठाक था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपको रिजल्ट के लिए सोच रहे हैं आप परसेंटेज की, तो मैं हमेशा से बता दूं, जैसे पहले से लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट पेपर है, बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट पेपर भी नहीं था, सारे पेपर्स ठीक ठाक थे। ठीक है ना। अगर आप जो जून 23 हुआ था उसको उठाएंगे तो उसके कंपैरिजन में सारे पेपर्स अच्छे थे। अकाउंट्स में थोड़ा सा इधर उधर किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल द जून वाले अटेम्प्ट से अच्छे थे। तो आप कह सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट जो आएगा ना वो लगभग 30% या मोर देन 30% भी हो सकता है। ठीक है। मोर देन 30% भी हो सकता है। एंड रिजल्ट जो आपका आएगा वो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में आपका आ जाएगा। ठीक है। 10 से 14 फरवरी, पहले क्या था 5 से 6 फरवरी को आता था, लेकिन क्योंकि 4-5 दिन लेट हुआ है तो 10 से 15 फरवरी आप या 10 से 14 फरवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वीक से ज़्यादा नहीं जाएगा फरवरी में। ओके। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपका पेपर, ओवरऑल पेपर कैसा गया सारे सब्जेक्ट का। ठीक। ओके।